डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस में हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं नेटवर्क्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी डाटा कम्युनिकेशन की बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए डाटा कम्युनिकेशन से मुराद क्या है। वैसे तो आम लफ्ज़ है, डाटा कम्युनिकेशन का लफ्ज़ी मतलब यही है कि डाटा को कम्युनिकेट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाना या ले जाना, यानी भेजना। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। यानी डाटा कम्युनिकेशन असल में एक्सचेंज है, तबादला है मैसेजेस का सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस के, यानी भेजने वाली और रिसीव करने वाली, वसूल करने वाले आलात यानी डिवाइसेस, उनके दरमियान मैसेजेस का तबादला है थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए से। अब क्या कह रहा है कि दीज मैसेजेस, ये मैसेजेस क्या हैं? These messages are actually the information which can be presented in many forms like text, numbers, images, audio and video। यानी ये मैसेज किसी भी शक्ल में हो सकता है। वो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, नंबर्स यानी डिजिट्स की सूरत में भी हो सकता है, तस्वीर यानी इमेज की सूरत में भी हो सकता है, ऑडियो जैसे वॉइस मैसेज होता है वो भी, और वीडियो भी हो सकता है। तो ये है डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, यानी डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है, उसके कंपोनेंट्स यानी उसके अज्जा कौन कौन से हैं, किन चीज़ों से मिलकर कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। देखते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र, मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स। डाटा ट्रांसफ़र जो है, ये उसकी डाटा की ट्रांसमिशन, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स यानी बड़े वाज़े स्टेप्स होते हैं। एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक ख़ास तरतीब से उन पर अमल होता है। For example, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, अगर आप, ये मिसाल दी है उसने, अगर आप तस्वीर भेजना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को, यू नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम, आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। तो जो कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, उनको झैल में उनकी बहस की गई है, उन पे बात हम करेंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के ज़रिए से ही आप अपनी तस्वीर या कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब वो कम्युनिकेशन सिस्टम बनेगा किस तरह, किन चीज़ों से मिलकर, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है सेंडर। सेंडर का मतलब सेंड करने वाला यानी भेजने वाला। सेंडर इज़ अ डिवाइस। सेंडर से मुराद एक आदमी नहीं है, बल्कि वो डिवाइस है, यानी कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है, जिसके ज़रिए से आप किसी डाटा को भेज रहे हैं। सेंडर इज़ अ डिवाइस दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो स्टार्ट करता है, पहल करता है उसमें। इट सेंड्स मैसेजेस कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स etc। ये बात हो गई कि ये मैसेजेस भेजता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी, पिक्चर भी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको सोर्स भी कहा जाता है सेंडर को, ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज्ड एज सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में आम तौर पे कंप्यूटर को एक सेंडर के तौर पे लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क है डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। नंबर 2, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड नंबर 3, व्हाट इज़ अ सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर क्या है।
تو ان کے آنسر میں ایک پکچر کی صورت میں آج کے لیکچر کے ساتھ بھیج رہا ہوں، لیکن اس کے ہم نے ایک ہی کمپوننٹ پڑھا ہے سینڈر. ابھی ان کے کم از کم نام ہم دیکھتے ہیں، ان پہ تفصیل سے بات ہم بعد میں کریں گے. یعنی ایک کمپوننٹ ہے سینڈر، تو اور کمپوننٹس بھی ہیں، وہ ہے ریسیور یعنی وصول کرنے والا، میسج جو پیغام بھیجا جائے وہ بھی ایک کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن سسٹم کا، اور پروٹوکول کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات ہم بعد میں کریں گے، اور ٹرانسمیشن میڈیم. تو یہ کمپوننٹس ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے یا کسی کمیونیکیشن سسٹم کے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.